हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट्स एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता एंड इट्स एडवांस और उसके जो एडवांस प्रोग्रेस्ड अर्बन प्लानिंग है, शहरीकरण जो शहरी प्लानिंग है, योजनाएं हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता ऑल्सो नोन इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड अर्बन सोसाइटीज़, यानी वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट यानी दुनिया की सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट यानी प्राचीन एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड अर्बन सोसाइटी यानी सबसे ज़्यादा उन्नत शहरी समाज था। इट फ्लरिश्ड अराउंड 2500 BC in what is now पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये 2500 BCE में फ्लरिश्ड हुआ था, मतलब कि अराउंड 2500 BCE में फ्लरिश्ड हुआ था, फला फूला था, प्रोग्रेस्ड हुआ था इन वॉट इज नाउ, जो कि अब कहाँ है, पाकिस्तान में है, एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिमी भारत में है। इट इज़ रिनाउंड फॉर इट्स मेटिकुलस सिटी प्लानिंग एंड एडवांस्ड इंजीनियरिंग। ये रिनाउंड था, प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है। इट इज़ रिनाउंड यानी ये प्रसिद्ध है फॉर इट्स मेटिकुलस यानी इसके सूक्ष्म सिटी प्लानिंग, जो शहरी प्लानिंग हुई है, योजनाएं हुई हैं, जिस तरह इसको बनाया गया है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड है, फेमस है। एंड एडवांस्ड इंजीनियरिंग और इसके एडवांस प्रोग्रेस्ड इंजीनियरिंग निर्माण कला के कारण काफ़ी ज़्यादा फेमस है। द सिटीज़ ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पन वर लेड आउट इन ग्रिड पैटर्न। जो सिटीज़ है मोहनजोदड़ो की एंड हड़प्पा की, वो लेड की गई है, मतलब उसकी लेड आउट यानी क्या होता है, नींव रखना। लेड आउट यानी नींव रखना, उसकी नींव रखी गई है इन ग्रिड पैटर्न में यानी कि जाली नुमा पैटर्न में रखी गई है। विच शोज देयर नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री, जो कि इनके ज्यामिति को, जो कि इनके मतलब ज्यामिति के नॉलेज को, ज्ञान को क्या करता है, शो करता है, दर्शाता है। एंड अर्बन डिज़ाइन और शहरी योजना को भी दर्शाता है। स्ट्रीट्स वर वाइड एंड इंटरसेक्टेड एट राइट एंगल्स। जो स्ट्रीट्स थी, सड़कें थी, स्ट्रीट्स यानी क्या होता है, सड़कें, वर वाइड वो चौड़ी हुआ करती थी, एंड इंटरसेक्टेड एक दूसरे को काटती थी, ऐसे होती थी लगभग, एट राइट एंगल यानी कि राइट एंगल में काटा करती थी स्ट्रीट से एक दूसरे को। अलाउइंग स्मूथ मूवमेंट, जो कि अलाउ करती थी, इजाज़त देती थी, अनुमति देती थी स्मूथ, एकदम स्मूथ मूवमेंट को। एंड ऑर्गेनाइज्ड सिटी मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइज एकदम सुसज्जित, वेल परफेक्टली सिटी मैनेजमेंट हुआ करता था, यानी कि जो सिटी है काफ़ी ज़्यादा मैनेज्ड होता था प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वहाँ की जो उनकी सिटी को बिल्ड करने की, उसको इस डिज़ाइन देने की कला होती थी, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से की जाती थी। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल आस्पेक्ट ऑफ देयर प्लानिंग वॉज ड्रेनेज सिस्टम, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट रिमार्केबल यानी सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला आस्पेक्ट है, पहलू है, ऑफ देयर प्लानिंग उनके योजना का, वॉज द ड्रेनेज सिस्टम, वो है निकासी प्रणाली, यानी कि जो उनके घर के ड्रेनेज सिस्टम होते थे वो काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल होते थे। ड्रेनेज यानी निकासी, जो घर का पानी, मतलब जो घर के नालियों का पानी, जो भी मतलब शहरों में बहुत ज़्यादा ड्रेनेज होता है, नाले होते हैं, वो सब उनका बहुत ही परफेक्टली, बहुत ही रिमार्केबल हुआ करता था। ईच हाउस वॉज कनेक्टेड टू अ
सेंट्रल ड्रेन। जो प्रत्येक घर होते थे, ईच हाउस वॉज कनेक्टेड, वो जुड़े होते थे टू सेंट्रल ड्रेन, यानी सेंट्रल ड्रेन से कहीं पे एक सेंट्रल में ड्रेन होता था, नाली होती थी, वहीं से सब कनेक्टेड होते थे, मतलब सबके घरों की नाली कनेक्टेड होती थी वहाँ से। एंड वेस्ट वॉज रिमूव्ड थ्रू कवर्ड चैनल, और जो भी वेस्ट होता था, कचरा होता था, वॉज रिमूव्ड, उसे हटा दिया जाता था थ्रू कवर्ड चैनल, यानी कि कवर ढके हुए नालियों के थ्रू, चैनल के साथ, अलोंग द स्ट्रीट यानी सड़कों के थ्रू साथ। दिस शोज देयर कंसर्न फॉर सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, ये दर्शाता है, शो करता है देयर कंसर्न, उनके चिंता को, फॉर सैनिटेशन स्वच्छता के लिए। सैनिटेशन यानी क्या होता है, स्वच्छता, एंड पब्लिक हेल्थ और जन स्वास्थ्य, यानी कि वो इस सब का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। जो आज मोदी जी, मतलब जो हमारे महात्मा गांधी जी भी दे के गए हैं एक कदम स्वच्छता की ओर, उन्होंने ही दिया है, पता नहीं, मतलब यही कि जो हमारे भारत में ये स्लोगन चल रहा है, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छता अभियान, ये सब, तो ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी काफ़ी ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए सारे कार्य किए जाते थे, जो कि आज उतने परफेक्टली नहीं हो रहे हैं, बस अभी सिर्फ दिखाए जा रहे हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ देयर हाउसेस बिल्ट विथ बेक्ड ब्रिक, जो आर्किटेक्चर होता था, वास्तुकला होती थी उनके घरों की, देयर हाउसेस बिल्ट, उनका निर्माण होता था विथ बेक्ड ब्रिक, यानी पकी हुई ईंटों से, वॉज बोथ ड्यूरेबल एंड यूनिफॉर्म, जो कि टिकाऊ होता था, लॉन्ग लास्टिंग होता था। ड्यूरेबल यानी क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग, ओके, लॉन्ग लास्टिंग होता था, एंड यूनिफॉर्म, और एक जैसे होते थे, सब सामान एक सिमिलर दिखा करते थे, यूनिफॉर्म दिखते थे। दिस रिफ्लेक्ट्स स्टैंडर्डाइज्ड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, ये रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट, शो, ये सब एक ही वर्ड मीनिंग होती है। रिफ्लेक्ट यानी भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट की अलग मीनिंग हो जाती है। जैसे रिफ्लेक्ट मतलब चिंतन करना भी होता है, रिफ्लेक्ट यानी किसी चीज़ का प्रतिबिंब भी होता है, रिफ्लेक्ट यानी दर्शाना भी होता है, शो करना होता है, तो हर जगह सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ होता है, ओके। दिस रिफ्लेक्ट्स स्टैंडर्डाइज्ड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, ये रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है मानकीकृत कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस को, उनके जो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस के निर्माण करने का अभ्यास था वो काफ़ी ज़्यादा मानकीकृत हुआ करता था। इन एडिशन टू होम, अगर बात करें घर से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए, द सिटीज़ हैड लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स, शहरों में बहुत ही बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, सार्वजनिक इमारतें होती थी, जो कि आज भी हैं शहरों में, लाइक द ग्रेट बाथ, जैसे कि महान स्नान गृह जो कि हमारे शहरों में होते हैं, स्विमिंग पूल्स, ऐसे ही कुछ, विच प्रोबेबली हैड रिलीजियस और सेरेमोनियल इम्पॉर्टेंस, शायद, विच प्रोबेबली यानी क्या होता है, शायद विच प्रोबेबली, शायद जिनके होते थे, हैड रिलीजियस यानी धार्मिक, और सेरेमोनियल अनुष्ठानिक, इम्पॉर्टेंस महत्व, यानी कि जो ग्रेट बात होता था, महान स्नानाघर होता था, स्नानागार, तो वो शायद कोई धार्मिक कार्य के लिए अनुष्ठानिक महत्व रखता था, धार्मिक कार्य और कुछ अनुष्ठानिक महत्व उसके अपने हुआ करते थे। These buildings show organized governance and an ability to mobilize workers for big projects. These buildings, जो ऐसी इमारतें होती थी, बिल्डिंग्स होते थे, show organized governance, ये दर्शाते हैं, दिखाते हैं संगठित शासन प्रणाली को, and an ability to mobilize, और क्षमता को दिखाते हैं, उनकी काबिलियत को दिखाते हैं, एबिलिटी को दर्शाते हैं, टू मोबिलाइज वर्कर्स फॉर बिग प्रोजेक्ट, यानी कि इकट्ठा करना वर्कर्स को, जो वर्कर्स होते हैं, कार्य करते हैं, जो उनको मोबिलाइज करना फॉर बिग प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए। दे ऑल्सो हैड ग्रैनरीज, उनके पास ना अनाज भंडार भी होता था, जैसे हमारे यहाँ अनाज रखने के लिए सरकार के पास अलग से स्टोर रूम होते हैं, वेयर हाउसेस होते हैं, ऐसे ही तो उनके पास ग्रैनरीज होती थी, यानी कि अनाज भंडार होता था, एंड वेयर हाउसेस, गोदाम हुआ करते थे, प्रोवाइडिंग दे हैड अ मैनेज्ड इकोनॉमी, जो कि यहाँ पे प्रूविंग है, प्रूविंग दे हैड
आ मैनेज्ड इकोनॉमी, जो कि प्रूव करता है, सिद्ध करता है कि उनके पास एक सुव्यवस्थित मैनेज्ड इकोनॉमी अर्थव्यवस्था भी हुआ करती थी, एंड फूड कंट्रोल, और उनका फूड में कंट्रोल भी होता था। इसका मतलब क्या है कि पहले भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम भी सरप्लस प्रोडक्शन होता था, यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन होता था, अधिक प्रोडक्शन होता था खेती का, क्रॉप्स का, फसलों का, ताकि वो फ्यूचर के लिए उसको स्टोर करके रख सके। इसीलिए तो वेयर हाउस का भी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ग्रेनरीज का भी दिया गया है। दे यूज्ड अ सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स फॉर ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन। वो इस्तेमाल किया करते थे सिस्टम का ऑफ वेट्स यानी वजन के सिस्टम का, प्रणाली का, एंड मेजर्स फॉर ट्रेड, और माप का भी यूज़ करते थे व्यापार के लिए, एंड कंस्ट्रक्शन, निर्माण के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविद फाउंड क्यूब शेप्ड वेट, वो घनाकार वेट यानी माप उन्हें वो पाए, फाउंड किए, मेड ऑफ चर्ट, जो कि कठोर पत्थर का, चर्ट मतलब क्या होता है, कठोर पत्थर, तो जो कि चर्ट का बना हुआ था, दैट वर नियरली आइडेंटिकल, जो कि बिल्कुल नियरली आइडेंटिकल यानी एक समान, एक जैसा दिखता था। शोइंग स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि दर्शाता है, शो करता है मानकीकरण को। दिस यूनिफॉर्मिटी hints that trade may have extended to far regions likely helped by the Indus River। ये एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी हिंट करता है, बताता है, दिखाता है, दैट यह कि ट्रेड में हैव एक्सटेंडेड, ट्रेड फैला हुआ था, व्यापार फैला हुआ था, एक्सटेंड हुआ था, उसका विस्तार हुआ था, टू फार रीजन यानी दूरस्थ क्षेत्र के लिए, दूर दूर क्षेत्र के लिए, लाइकली जैसे कि लाइकली हेल्प्ड बाय द इंडस रिवर, जो कि इंडस रिवर के द्वारा हेल्प किया जाता था। देयर स्क्रिप्ट, उनकी जो लिपि थी, मेड ऑफ सिम्बल्स, वो सिम्बल्स, मेड ऑफ सिम्बल्स कार्व्ड ऑन सील्स एंड पॉटरी, उनकी जो लिपि थी वो मेड ऑफ सिम्बल्स यानी कुछ प्रतीकों से बनी हुई थी, कार्व्ड ऑन सील्स यानी कुछ मुद्राएं थी उसमें, कार्व्ड थी उसमें कुछ साँचे बने हुए थे, एंड पोट्री, और मिट्टी के बर्तन भी थे। रिमेन्स अनडेसिफर्ड, जो कि आज भी अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड यानी क्या है, अपठन योग्य है। अनडेसिफर्ड यानी जिसे पढ़ा ना जा सके, उसे हम अनडेसिफर्ड बोलते हैं। विच लिमिट्स आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रिलीजन, जो कि सीमित है और अंडरस्टैंडिंग हमारे समझ के लिए, ऑफ देयर रिलीजन उनके धर्म को, पॉलिटिक्स उनकी राजनीति को, एंड सोशल स्ट्रक्चर उनके सामाजिक ढांचे को। दे हैड नो पैलेस, उनके पास कोई पैलेस नहीं था, और रॉयल टॉम्स, उनके पास समाधियाँ नहीं थी, कब्रें नहीं थी, सजेस्टिंग अ पॉसिबली इगैलिटेरियन सोसाइटी, सजेस्टिंग जो कि सजेस्ट करता है, बताता है, अ पॉसिबली शायद, इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, समता पर, समानता पर आधारित थी, इक्वालिटी पर आधारित थी, जहाँ पर रिलीजन का कोई इम्पैक्ट नहीं था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब, मतलब कि जो कि वहाँ पे टॉम्ब से पता चलता है कि ये सब नहीं थी। द सिविलाइजेशंस डिक्लाइन इज स्टिल डिबेटेड, जो सिविलाइजेशन का डिक्लाइन था, सभ्यता का पतन था, डिक्लाइन था, इज स्टिल डिबेटेड, वो आज भी डिबेटेड है, आज भी उस पर चर्चाएं चल रही हैं। डिबेटेड यानी क्या है, डिबेटेड यानी है कि चर्चाएं चल रही हैं, स्टिल यानी अभी भी। सम ब्लेम क्लाइमेट चेंज, कुछ ब्लेम कर रहे हैं, दोष दे रहे हैं क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन को, टेक्टोनिक एक्टिविटी भूकंपी गतिविधि को, और इन्वेंशन आक्रमण को, वाइल अदर्स थिंक इट वॉज ड्यू टू इंटरनल इशू। वहीं पे कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ दूसरे व्यक्ति सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, इट वॉज ड्यू टू इंटरनल इशू, कि उनका कुछ आंतरिक मुद्दा रहा होगा, इशू रहा होगा, जिसलिए उनके सिविलाइजेशन का पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया। Yet the legacy of the Indus people lives on. Yet आज भी the legacy यानी विरासत of the Indus people, इंडस जो सिंधु घाटी के लोगों की जो विरासत है, lives on, वो आज भी जीवित है।
देयर अचीवमेंट्स इन अर्बन प्लानिंग, इंजीनियरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टिल इंस्पायर अस टुडे। उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं इन अर्बन प्लानिंग शहरी योजनाओं पर, इंजीनियरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन संगठन पर, स्टिल इंस्पायर अस टुडे आज भी हमको इंस्पायर करती हैं, प्रेरित करती हैं। इन समरी, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ ट्रू पायनियर। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये एक सत्य अग्रणी इन सिटी प्लानिंग यानी शहरी योजनाओं के लिए एकदम सत्य अग्रणी है। इट्स स्मार्टली डिज़ाइंड स्ट्रीट, जो कि स्मार्टली बहुत ही वाइजली डिज़ाइन किया गया था स्ट्रीट्स को, सड़कों को, बिल्डिंग इमारतों को, एंड सिस्टम प्रूव इट वॉज अ सोसाइटी फोकस्ड ऑन इफिशियंसी। और जो वहाँ की सिस्टम्स थी, प्रणाली थी, प्रूव करती हैं, ये बताती हैं, सिद्ध करती हैं इट वॉज अ सोसाइटी, वो ऐसा समाज था फोकस्ड, जो कि फोकस करता था, जिसका ध्यान जो केंद्रित करता था ऑन एफिशिएंसी, प्रभावशीलता पर, क्लीनलीनेस, स्वच्छता पर, एंड ऑर्डर, व्यवस्था पर। तो अभी पैराग्राफ होता है ख़त्म। एक बार हम वर्ड मीनिंग रिवाइज कर लेते हैं। पहली वर्ड मीनिंग है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। नेक्स्ट इज हड़प्पन यानी हड़प्पा। सोफिस्टिकेटेड यानी होता है उन्नत। अगला वर्ड है फ्लरिस्ट। फ्लरिस्ट यानी होता है फला फूला। रिनाउंड यानी प्रसिद्ध। मेटिकुलस यानी सूक्ष्म, सावधानी पूर्वक बनाई गई। नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग यानी निर्माण कला, इंजीनियर जिसको बोलते हैं इंजीनियरिंग। ग्रिड यानी होता है जाली नुमा। जियोमेट्री यानी ज्यामिति। अर्बन डिज़ाइन यानी शहरी योजना। इंटरसेक्टेड यानी एक दूसरों को काटती थी। रिमार्केबल यानी विशेष, चौंकाने वाली। ड्रेनेज यानी निकासी। वेस्ट यानी कचरा। चैनल यानी नालियाँ। सैनिटेशन यानी स्वच्छता। पब्लिक हेल्थ यानी जन स्वास्थ्य। हमारा अगला वर्ड है आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला। बेक्ड ब्रिक्स यानी पकी हुई ईंटें। ड्यूरेबल यानी टिकाऊ। यूनिफॉर्म यानी एक जैसे। स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानकीकृत। पब्लिक बिल्डिंग्स यानी सार्वजनिक इमारतें। ग्रेट बाथ यानी महान स्नान गृह। द नेक्स्ट इज सेरेमोनियल यानी अनुष्ठानिक। गवर्नेंस यानी शासन प्रणाली। मोबिलाइज यानी इकट्ठा करना। ग्रैनरीज यानी अनाज भंडार। वेयर हाउसेस यानी गोदाम। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। वेट्स यानी वजन। मेजर्स यानी माप। अगला वर्ड है ट्रेड यानी व्यापार। चर्ट यानी कठोर पत्थर। स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण। यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता। स्क्रिप्ट यानी क्या होता है, लिपि। सील्स यानी मुद्राएं। पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट इज अनडेसिफर्ड यानी होता है जिसे पढ़ा ना जा सके, अपढ़ा। रिलीजन यानी धर्म। पॉलिटिक्स यानी राजनीति। सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक ढांचा। पैलेसेस यानी महल। नेक्स्ट इज टॉम्ब यानी समाधियाँ, कब्रें। इगैलिटेरियन समानता पर आधारित, इक्वालिटी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिक्लाइन यानी पतन। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। टेक्टोनिक एक्टिविटी भूकंपी गतिविधि। इन्वेजन यानी आक्रमण। अगला वर्ड है लेगेसी यानी विरासत। अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियाँ। अर्बन प्लानिंग यानी शहरी योजना। ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। पायनियर यानी अग्रणी। एफिशिएंसी यानी प्रभावशीलता। क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता। ऑर्डर यानी व्यवस्था।